दोस्तों, माना कि हम इंसानों और जानवरों में बहुत से फर्क मौजूद है, लेकिन जहां हम ये देखते हैं कि कई जानवर बहुत से मुश्किल हालातों में जाकर हम इंसानों की मदद करते हैं, तो वहीं हम ये भी देखते हैं कि हम इंसान भी जानवरों को मुसीबत से निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि अगर जान भी चली जाए तो हमें परवाह नहीं। इसी तरह के कुछ लोगों को असल मायनों में सुपर हीरोज कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, आज मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आपके इस फेवरेट चैनल में असल जिंदगी के कुछ सुपर हीरोज से आपको मिलवाऊंगा, जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जून 2018 में मैलोरी हैरिगन और क्लिफ रसल मछलियां और केकड़ों को पकड़ने के लिए निकले थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था। वो अपनी नाव चलाते हुए मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन तभी इन्हें दूर से कुछ अजीब से दिखाई दिया। उन्होंने देखा एक बड़े से बर्फ के पत्थर के ऊपर एक जानवर ठिठुरता हुआ दिखाई दिया, जिसे देख दोनों चौंक गए और उस जानवर को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। और जैसे ही उसके पास गए तो उन्होंने देखा एक आर्टिक फॉक्स उस बड़े से बर्फ के पत्थर पर फंसा हुआ है और उसका पत्थर समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच पर मौजूद था। उसके साथ साथ इन दोनों ने यह भी देखा कि उस लोमड़ी के ऊपर भूखे ईगल मंडरा रहे हैं, जो उसे अपना भोजन बनाने के लिए बिल्कुल बेताब थे। जिसे देखकर इन दोनों ने फैसला किया कि अब ये उस लोमड़ी को वहां से निकालेंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस बर्फ के ऊपर वो लोमड़ी बैठी हुई थी वो बर्फ इधर उधर हिल रही थी और अगर जल्दी से इसे न बचाया जाता तो ये पूरी तरह से पानी में चला जाता। जिस वजह से इन दोनों ने फैसला किया कि ये बर्फ को तोड़कर लोमड़ी को पानी में गिर जाने देंगे और तुरंत जाली से उसे ऊपर घसीट लेंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जाली से इस लोमड़ी को अपनी नाव में रख लिया। नाव में आने के बाद ये लोमड़ी इतनी ज्यादा थकी हुई लग रही थी कि इसने पूरे 6 घंटे की नींद ली और 6 घंटे बाद ये लोमड़ी सोकर उठी और मैलोरी और क्लिफ ने इसे कुछ खाने के लिए दिया और फिर बाद में इसे वापस से इसकी दुनिया में छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अगर ये दोनों फरिश्ते की तरह इस लोमड़ी को ना बचाने आते तो शायद ये जिंदा न बचती। कैफिनी काइटिस। दोस्तों, जनवरी 2020 में कैनेडल डिविस्ट, जो कि एक इंजीनियर थे, वो जब अपना रूटीन चेकअप करने के लिए साइट पर निकले तो उन्हें बगल से बिल्लियों के रोने की आवाज आ रही थी और जैसे ही वो वहां उस आवाज तक पहुंचे तो उन्होंने देखा 3 बिल्लियां बर्फ में फंसी हुई है। यहाँ तक कि वो इतनी बुरी तरीके से फंसी हुई थी कि उनकी पूंछ बर्फ के अंदर जम गई, जिस वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने तुरंत अपनी कॉफी बिल्लियों की पूंछ पर डालनी शुरू कर दी ताकि शायद उसकी गर्माहट से बर्फ पिघल जाए और ये उन्हें वहां से निकाल दे। और ऐसा ही हुआ। कॉफी की गर्माहट से बर्फ पिघल गई और ये तीनों बिल्लियां इनके द्वारा रेस्क्यू कर ली गई, वरना जो इन बिल्लियों का हाल था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बच ही पाएंगी शायद। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब दोस्तों, हमारे भारत की एक दिल छू जाने वाली कहानी सुनिए, जहां पर 2017 में एक डॉगी कुएं के अंदर फंस गई और वो बहुत ही मासूम तरीके से आस लगा रही थी कि कोई आए और बचा ले, क्योंकि अपने आप से उसने इस कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिशें की लेकिन नाकाम रही, जिससे वो समझ गई कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन तभी इसके पास से गुजरते एक आदमी ने इसे देख लिया और तुरंत इसको रेस्क्यू करने के लिए वो कुएं के अंदर चला गया, जिसके बाद नेट की मदद से इसे बाहर निकाला जा सका और फिर इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया और ये चेक किया जा सका कि इसे प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इन सब चीजों के बाद उस डॉगी को इसकी नई जिंदगी मिल गई। हंटर विद हार्ट। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि शिकारी लोगों के पास दिल नहीं होता, लेकिन ये कहानी कुछ अतरंगी है, क्योंकि जब 3 शिकारियों का समूह शिकार करने जा रहा था तब उन्हें बर्फ में फंसा हुआ एक हिरन दिखाई दिया, जो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसे देख शिकारियों को यह महसूस हुआ कि उन्हें इसे बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। हालांकि अगर आम शिकारी होता तो ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन इन लोगों ने यह दिखा दिया कि इनके पास भी दिल था। तभी तो इनमें से एक ने नाव ली और तुरंत बर्फ के ऊपर घसीटते हुए उस नाव को हिरन के पास पहुंचा दिया और फिर नाव से हिरन को बांध दिया ताकि वो उस नाव के जरिए उसको घसीटकर बर्फ से बाहर निकाल ले। क्योंकि दोस्तों, हिरन इतनी देर से उठकर बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी और उनके पास इस तरह से उसे बचाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। एक्वालेटी रेस्क्यू। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में लगी आग ने न सिर्फ वहां के रहने वाले इंसानों को बल्कि वहां की वाइल्ड लाइफ को भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था, जिसमें लगभग 25,000 से ज्यादा कुआला मारे गए।
दोस्तों आपको बता दें, कोआला ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक शिकारी धानी प्राणी है। ये भारी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन 2019 में बहुत सारे कोआला जीव मारे गए, परंतु लोगों ने किसी एक को भी बचाने का मौका नहीं छोड़ा, जिसमें टोनी डोहर्टी नाम की एक महिला ने जब ये देखा कि आग की लपटों के बीच एक कोआला फंसा हुआ है, तो उन्होंने तुरंत अपनी शर्ट उतारकर उसे वहां से निकाल दिया और उसके बाद इसके ऊपर कंबल चढ़ाकर इसे हॉस्पिटल ले गई। लेकिन अफसोस से वो जीव जिंदा नहीं रह पाया। लेकिन हाँ, टोनी का शर्ट उतारकर बस एक जानवर को इस तरह बचाना वाकई सराहनीय है। डक एंड डाइव। दोस्तों कभी कभी दुनिया के छोटे छोटे जानवरों को भी हम इंसानों से मदद लेने की जरूरत पड़ जाती है। अब जैसे कि आप जोएल आर्मस्ट्रांग को ही देख लो, जिन्होंने बतख के बच्चों को बचाने के लिए अलग ही तरीका निकाला। दोस्तों असल में हुआ यूं कि आर्मस्ट्रांग के ऑफिस की बिल्डिंग के जस्ट साइड में एक बतख ने कई सारे अंडे दे दिए थे, जो अंडे अगले दिन टूटकर निकलने वाले थे, और जैसे ही बच्चे अंडे से निकलते तो वो जमीन पर गिरने लगते। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इन्हें बचाएंगे, जिस कारण वो सुबह जल्दी इस बिल्डिंग के नीचे चले गए और जैसे जैसे बतख के बच्चे नीचे गिर रहे थे, उन्होंने उन्हें कैच करते हुए जमीन पर रख दिया और लाइन में सभी की जान बचा ली, जो किसी को भी हैरान करने वाली बात लगी, क्योंकि इस तरह से सुबह कोई 5 बजे उठकर बतख के बच्चों को तो बचाने नहीं जाता। ट्री टॉप टेरर। दोस्तों वैसे तो भालू और इंसान की कुछ खास दोस्ती नहीं मानी जाती, लेकिन अगर मौका मिले तो ये दोनों एक दूसरे की मदद करने से बाज नहीं आते। अब जैसे कि आप कनाडा में होने वाले इस हादसे के बारे में सुन लीजिए, जहां पर सन 2019 को 2 भालू पेड़ के ऊपर फंस गए। असल में हुआ यूं कि इनकी मां एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। इस वजह से इन दोनों भालुओं ने डर के मारे पेड़ पर चढ़ने में भलाई समझी, लेकिन पेड़ पर ये चढ़ तो गए पर उतरना इनके लिए मुश्किल था, जिसके बाद ये चिल्लाने लगे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत ऊपर था, इस वजह से किसी का भी वहां पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था। जिसके बाद कनाडा के बेहतरीन क्लाइंबर स्टीफन बोट को बुलाया गया, जिन्होंने उस विशाल पेड़ के ऊपर चढ़कर इन दोनों छोटों से भालुओं को रेस्क्यू कर लिया और फिर इन्हें वापस से इनकी वाइल्ड लाइफ जिंदगी जीने के लिए जंगलों में भेज दिया, ताकि ये दोबारा इस तरह से इंसानों के डर की वजह से पेड़ पर न चढ़ जाएं। फैमिली रीयूनियन। दोस्तों वैसे तो इस दुनिया का कोई भी जीव क्यों ना हो, सभी की माएं उसे हर मुश्किल से बचाने में लगी रहती हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो ठान कर बैठे होते हैं कि वो अपने आप को मुसीबत में डालेंगे ही डालेंगे। अब जैसे कि आप 2017 की बात को ले लो, जब हमारे भारत में एक हाथी का बच्चा पूरी तरह से बड़े से मिट्टी के गड्ढे में गिर गया। हालांकि ये बेचारा कोशिश तो बहुत कर रहा था कि गड्ढे से खुद को निकाल ले, लेकिन वो निकल नहीं पाया और तभी उसकी माँ वहां आ गई। उसने भी अपने बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। तभी रेस्क्यू करने वाली टीम को गांव वालों ने बुला लिया और फिर रेस्क्यू करने वाले लोगों ने मशीन द्वारा उस गड्ढे में मिट्टी डालनी शुरू की, ताकि गड्ढा भर जाए और ये छोटा सा हाथी वहां से निकल पाए। और थोड़ी देर में जब गड्ढा भर गया तो हाथी वापस से बाहर निकल गया, जिसके बाद माँ बेटे का मिलन इस तरह हो रहा था कि मानो उनके बीच बहुत ज्यादा प्यार हो। और ये सब होने के बाद उस हाथी की मां ने अपनी सूंड ऊपर करके रेस्क्यू करने वाली टीम को धन्यवाद किया, जो वाकई में बहुत अनोखा था। पाइप पॉप। अब दोस्तों जब डॉग्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारा भी उनके लिए कुछ तो करना बनता है, क्योंकि डॉग्स को इंसानों का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। और जब आपका बेस्ट फ्रेंड मुसीबत में हो तो कौन इंसान होगा जो उसे न बचाए। और ऐसे इंडिया में रहने वाले बाप बेटे ने 2019 में किया, जहां पर जब ये दोनों अपनी स्कूटी से कहीं जा रहे थे तभी इन्हें एक छोटे से पपी के रोने की आवाज आई। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि छोटा सा पपी पाइप के अंदर फंसा हुआ था। इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये कैसे फंसा, लेकिन हाँ ये बात तो पक्की थी कि ये बहुत बुरे तरीके से इसमें फंस गया था और जल्दी निकल नहीं पा रहा था, जिस वजह से इन्होंने पाइप तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं आया। और फिर अंत में इन्होंने इस पपी को पीछे से आराम से घसीटा और फिर जाकर इसे पाइप से निकाल लिया गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों ने कभी ना कभी किसी जानवर को मुश्किल में बचाया होगा। अगर हाँ तो कमेंट में लिख दीजिए उस बारे में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।